गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग ऑफ नीलम सिंह सुहाग व्लॉग्स। तो गाइज़, आज मेरी तबीयत सुबह से थोड़ी सी ख़राब थी, इसीलिए मैंने सुबह कुछ ख़ास काम नहीं किए, बस विवान को खिलाया पिलाया नहलाया और कुछ काम और एक्स्ट्रा मैंने सोचे थे तो वो मैं अभी कर रही हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं और विवान सो रहा है। विकास वापस आ चुके हैं ऑफिस से, तो विकास विवान के पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। तो आज मैंने दोनों बेडरूम में जो बेड्स हैं उनकी बेडशीट निकाल के चेंज करी थी, तो उसी को आज मशीन में अभी चला देती हूँ क्योंकि अभी टाइम है। तो यहाँ पे सर्फ़ मैं डाल दूँगी मशीन में। और ये जो सर्फ़ है ये एक्चुअली एलजी की ये वॉशिंग मशीन है, इसमें ये कैबिनेट दिया हुआ है ऊपर, वहाँ डालना होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट कपड़ों में ही डाल देती हूँ क्योंकि कई बार उस कैबिनेट में ही सर्फ़ रह जाता है, कई बार ऐसा हुआ है। तो मैंने यहाँ मशीन लगा दी है और मशीन अभी हमें बताएगी कि ये कितना समय लेगी। तो ये बता रही है कि 45 मिनट में ये सारे कपड़ों को धो देगी। तो 45 मिनट्स में मैं अब बची हुई डिनर की तैयारी कर लेते हैं ताकि बाद में हम आराम से बैठ सकें जब विवान उठ जाएगा। अगर विवान उठा रहता है तो उस टाइम मुझे बड़ा डर रहता है कि कहीं वो डर ना जाए या वो कहीं हीटर वगैरह जो रूम में चल रहे हैं उनको हाथ ना लगा ले, कुछ गिरा ना दे। तो इसीलिए अभी विवान सो रहा है तो मैं आराम से तसल्ली से काम कर पा रही हूँ। और आज मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ कढ़ी और खीर। तो खीर के लिए मैंने कुकर निकाल लिया है, जिस कैबिनेट से मैंने निकाला, यहाँ पे हमारे सारे बड़े वाले बर्तन रहते हैं। तो इस कुकर में हम हाफ कप राइस, वॉश्ड राइस डाल रही हूँ और लगभग उसका डबल, जितना राइस लिया उसका डबल मैंने दूध डाल दिया है। तो पहले राइस को दूध के साथ कुकर में पका लेते हैं और सबसे बड़े चूल्हे पे ही मैंने चढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। और मैंने कढ़ी की भी तैयारी यहाँ पे साइड बाय साइड शुरू कर दी है। तैयारी तो क्या है, इसमें बस एक घोल बनाना है। तो दही निकाल लिए मैंने जितनी चाहिए, 2 चम्मच उसमें बेसन डाला है और हैंड से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो हैंड ब्लेंडर है वो रोहतक में छूट गया है और चम्मच से इतना अच्छा ब्लेंड नहीं हो पाता है। ये मैंने करके देखा था लास्ट टाइम, तो मिक्सर में ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो खीर वाले हमारे चावल पक गए हैं तो उन्हें दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया है। और आज मैं आपसे बात क्यों नहीं कर पा रही हूँ वो मैं ब्लॉग में आपको आगे बताऊँगी, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी का छौंक लगाने जा रही हूँ। मैं कढ़ी पत्ता डाल रही हूँ यहाँ पे, और मुझे कढ़ी पत्ता डालते हुए बहुत डर लगता है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चटकता है गरम घी में। तो मैंने यहाँ घी डाला है, जीरा डाला है, राई डाली है, कढ़ी पत्ता एंड धनिया और हल्दी, 5 चीज़ें डाल दी हैं। और उसके बाद वो पकने के बाद इस घोल को मैंने डाल दिया है। इस घोल में आप बीच बीच में पानी अपनी ज़रूरत अनुसार ऐड कर सकते हैं, जैसी आपको कढ़ी की कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये कढ़ी गाढ़ी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने जो धनिया और कढ़ी पत्ता यूज़ किया था इसको वापस डब्बे में डाल दिया है। पिछले व्लॉग्स में जो मेथड मैंने आपको बताया था कढ़ी पत्ता और हरे धनिया को लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए, वही मेथड मैं फॉलो करती हूँ और एक्चुअल में इससे 15-15 दिन तक बढ़िया रहता है एकदम ये कढ़ी पत्ता और धनिया। और यहाँ पे खीर जो है उसकी भी भाप निकल गई थी, खीर वाले जो चावल थे, तो उसको मैंने खोल के उसमें एक्स्ट्रा दूध ऐड किया है। तो लगभग आधे कप के लिए मैंने 2 कप्स दूध ऐड किया है। और विवान को भी बीच में देखने आ गई हूँ, आराम से सो रहे हैं विवान जी। बाहर का मौसम भी मैंने सोचा आपको दिखा दूँ क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। ये देखिए ड्रिपिंग हो रही है, कभी तेज़ हो रही है कभी धीरे हो जा रही है। और आसमान भी बहुत क्लाउडी लग रहा है, अभी तो और बारिश होगी। और एक्चुअली पूरी रात बारिश हुई है क्योंकि मैं वॉइस ओवर अभी सुबह कर रही हूँ। तो ये खिड़की हम बंद करके रख देते हैं, वरना जो पानी की बौछार है अगर इस डायरेक्शन में हो तो अंदर आ जाता है पानी। तो कढ़ी ऑलमोस्ट बन के रेडी है, खीर भी अपनी गाढ़ी हो रही है चावल में और दूध अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। गाढ़ी जैसे ही हो जाए तो आप चीनी डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। तो बस यहाँ चीनी डाल देंगे। कढ़ी को मैं बंद करने से पहले एक बार टेस्ट कर लूँगी क्योंकि वो परफेक्ट टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है कढ़ी का, और थिकनेस परफेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो कढ़ी एकदम परफेक्ट बन गई है, उसको बंद कर दिया है। खीर में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अभी मेरे पास बादाम भी है, लेकिन पिस्ता भी है, लेकिन मुझे उसको चॉप करने का टाइम नहीं था, तो मैंने सिर्फ काजू डाल दिए हैं उसमें। और अब मैं एक बार फिर से विवान को चेक करके आती हूँ। विवान इज़ स्टिल स्लीपिंग, 3:15 बजे सोया था और अभी 7:15 का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा अभी सो ही रहा है तो फटाफट मैं भी अपना रोटी वगैरह बना के विकास और हम दोनों डिनर भी कर लेते हैं।
तो पहले क्या होता था कि मेरी रोटी बढ़िया नहीं बनती थी, ना तो गोल बनती थी, ना ही वो फूलती थी और कच्ची भी रह जाती थी। तो अब मुझे ये एहसास हुआ है कि अगर रोटी आपको परफेक्ट चाहिए तो आपका आटा बहुत परफेक्ट होना चाहिए। तो अब मैं ज़्यादा फोकस परफेक्ट आटा गूंदने में करती हूँ और रोटी तो बस अपने आप ही बन जाती है। तो बस यहाँ पे हमारा खीर भी हो गई, डिनर पूरा रेडी हो गया है। तो मैं डिनर करके आती हूँ और फिर आपसे बात करूँगी। और डिनर करने के बाद मुझे याद आया कि कल तो दुर्गाष्टमी है, तो माता जी का प्रसाद भी बनाना है। तो मैंने ये कुछ चने भी कल के लिए भिगो के रख दिए हैं, कल बनाएंगे इनको। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। अभी जस्ट मैंने डिनर किया और विवान अभी तक सो रहा है। विवान 3:15 सोया था और अभी तक सो रहा है। पता नहीं रात में मेरा क्या हाल होगा। और आज पूरे व्लॉग में मैंने आपसे स्टार्टिंग से अभी तक इसलिए बात नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि मेरे आज अगेन वो जो पेन मैंने आपको पिछले व्लॉग मतलब 3-4 व्लॉग पहले बताया था कि यहाँ नेक से पेन होते हुए शोल्डर जॉइंट में पेन हो रहा है और यहाँ एल्बो में भी आ गया और रिस्ट में भी आ गया। तो मेरा एक तरह से ये पूरा जो साइड था आज पूरी स्पैज़म था, पूरा जाम था। जैसे गर्दन घूम नहीं रही थी, शोल्डर उठाओ तो दर्द हो रहा था। तो इसलिए आज की हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बस मैंने जैसे तैसे सुबह विवान का बर्थडे व्लॉग डाला, उसके बाद कुछ व्लॉगिंग नहीं करी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जो एवरी डे एक व्लॉग डालने का मैंने जो वायदा किया है आपसे और अपने आप से, वो मुझे पूरा करना है। और एक और चीज़ है कि जैसे ही मैं व्लॉग डाल देती हूँ, जैसे मेरा व्लॉग अपलोड पे चला जाता है और मतलब आपके सामने पब्लिक हो जाता है, आपको, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक व्लॉग जाते ही वो ऐसी फीलिंग आती है, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग होती है, वो बहुत अच्छी। आई थिंक हर आदमी को ना किसी काम में वो फीलिंग आती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वो वाली फीलिंग कब आती है, वो जो सबसे बेस्ट फीलिंग होती है दुनिया की, जो काम से रिलेटेड जो बेस्ट फीलिंग होती है वो तो कब आती है। जैसे मुझे व्लॉगिंग करते हुए आती है, या फिर फॉर एग्जांपल मैं कोई रेसिपी नई ट्राई कर रही हूँ और पहली बार बना रही हूँ और वो एकदम परफेक्ट बन जाए, या कोई पुरानी रेसिपी ही हो लेकिन वो परफेक्ट बन जाए, तो वो फीलिंग आती है। फिर मुझे जैसे विवान को अगर मैं कुछ करवाना चाहती हूँ, कुछ सिखाना चाहती हूँ और वो सीख जाए परफेक्टली, तो वो फीलिंग आती है। तो आपको कौन से काम में आती है? जैसे कुछ लोगों को कुछ ड्राइंग बना के आ सकती है, कुछ लोगों को कुछ हैंडी क्राफ्ट करके आ सकती है, कुछ कढ़ाई सिलाई वो करके आ सकती है, कुछ लोगों को कुछ मिट्टी की पॉटरी वगैरह बना के आ सकती है। तो आपको कौन से काम में ऐसी फीलिंग आती है जिसको हम बोलते हैं वो वाली फीलिंग? तो मुझे आती है वो वाली फीलिंग आपको एवरी डे क्वालिटी व्लॉग देने में। आज का व्लॉग आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है इसको इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल बनाने की। कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। एक और व्लॉग में मैं फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड बाय बाय एंड नमस्कार।